हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं और इसके पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन ही पढ़े हैं और एक्सरसाइज 5.6 ही पढ़े हैं। लेकिन उसमें क्या किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किए और सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे। कहाँ के थे? NCERT बुक, ठीक है, जिसको आप लोग पसंद करते हैं। तो चलिए, हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, बस आप लोग 3 काम करते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। और शेयर कीजिए, कहाँ तक कीजिए? विलेज में कीजिए, ठीक है, जहाँ पर मैथ से लोग परेशान हो रहे हैं। और ऐसे तो शहर में और ज़्यादा परेशानी है, देख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो जिनको मैथ से डर लगता है वो एक दूसरे को जरूर शेयर करके हेल्प करें, ठीक है। सबका कल्याण होना चाहिए, पैसा तो लगता नहीं है, फ्री में वीडियो देखना है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग आते हैं। एक्सरसाइज 5.6 का 7 नंबर क्वेश्चन है, बाकी कहाँ का है सब लिखा हुआ है। तो फाइंड dy बाई डी एक्स, एक्स इक्वल टू दिया हुआ है साइन क्यूब टी बाय रूट अंडर कॉस 2t और y इक्वल टू है कॉस क्यूब टी बाय रूट अंडर कॉस 2t। क्या करें? तो ये जो है u बाई v पर है, देख रहे हो। सबसे पहले पैरामीटर तो t होगा ही, तो यहाँ सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। x इक्वल टू साइन क्यूब टी बाय रूट अंडर कॉस 2t। t पैरामीटर है, ये नजर आ रहा है। तो हम इसको क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, डिवीजन रूल, u बाई v वाला, पढ़े हो ना? हैं? चलिए, तो dx बाई डी टी इक्वल टू v को रखते हैं, v को रखेंगे तो u का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो साइन क्यूब t का डिफरेंशिएशन साइन t के रिस्पेक्ट में, मैं शुरू के लेक्चर में बताया हूँ। अगर साइन पर पावर है तो पहले x पर पावर n के जैसा होगा, उसके बेस के रिस्पेक्ट में, बेस में साइन t है। तो साइन क्यूब t का डिफरेंशिएशन साइन t के रिस्पेक्ट में 3 साइन स्क्वायर t होगा, x पर पावर n का n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1। तो इसका हो गया 3 साइन स्क्वायर t, ठीक है। चलिए, फिर साइन t का, साइन t बच गया है, साइन t का t के रिस्पेक्ट में कॉस t हो गया, कॉस t हो गया, माइनस u बाई v वाला में माइनस होता है बीच में। अब साइन क्यूब t को रखेंगे और v का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो रूट कॉस 2t का डिफरेंशिएशन, पहले रूट को हटाएंगे, तो रूट कॉस 2t का डिफरेंशिएशन कॉस 2t के रिस्पेक्ट में रूट x का x के रिस्पेक्ट में 1/2 रूट x होता है। तो मैं वहां भी बताया था कि जिसमें भी रूट लगा हो तो 1/2 रूट उतना पहले लिख दो। तो ये cos 2t के रिस्पेक्ट में इस रूट का हो जाएगा इंटू 1/2 रूट cos 2t, और फिर cos 2t का 2t के रिस्पेक्ट में माइनस साइन 2t, और फिर 2t का t के रिस्पेक्ट में इंटू 2 हो गया, समझे। और बाय v स्क्वायर करेंगे, बाय v स्क्वायर होता है, ठीक है। तब बाय v स्क्वायर नीचे नहीं होगा तो यहाँ पर हम ऐसे करके लिख देते हैं रूट कॉस 2t का स्क्वायर, रूट कॉस 2t का स्क्वायर, v स्क्वायर। अब अगला लाइन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखिए, dx बाई डी टी इक्वल टू, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है और ध्यान से हम बोल रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो आप समझ रहे हो ना कि एक ही चीज को बार बार रिपीट करना सही नहीं है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा तो आप इसको रिपीट कर लीजिएगा, बोले हैं हर बात हम। तो देखिए यहाँ पर क्या आपके पास बचा, क्या बचा,
3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी इंटू रूट कॉस 2t। अरेंज करके लिखते हैं 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी इंटू रूट कॉस 2t। अब यहाँ पर देखो दूसरा वाला में भी बीच में माइनस का साइन था, लेकिन एगो डिफ्रेंसिएशन के बाद माइनस आ गया, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस ये हो गया 2 साइन क्यूब टी, अच्छे से देखेंगे 2 साइन क्यूब टी, देख लो 2 साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t। हाँ लेकिन एक तो बात है ये 2 और ये 2 कट भी जाएगा, तो काटिए तो नहीं, यहाँ पर काट दो, ये 2 नहीं लिखेंगे, ये 2 हटाएंगे यहाँ से, तो बच गया आपको साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t इंटू साइन 2t। अब बाय रूट अंडर कॉस 2t भी इसमें बचेगा, बाय रूट कॉस 2t। अभी एक गो का काम हो रहा है dx बाई dt, अभी dy वाला बचले, खेला समझ रहे हो ना, खेला में थोड़ा सा डिफिकल्टी है। अब बाय भी स्क्वायर करेंगे तो रूट कॉस 2t का स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस 2t हो गया। ठीक है भैया भाई साहब, अब देखो तो ऊपर में कुछ कॉमन उमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कॉमन कुछ मिलेगा रे हैं। देखो इसको तुम अगर यहाँ पर ले आते हो एलसीएम, मतलब ये दोनों के बीच अगर एलसीएम लेते हैं तो ये इसके साथ एलसीएम होके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, ये दोनों एलसीएम लेने के बाद इंटू कॉस 2t हो जाएगा। ठीक है, इसके भी इसके बीच में एलसीएम ले लिया, अब प्लस ऊपर में बचा साइन क्यूब टी, ठीक है, और साइन 2t ये है इंटू साइन 2t को भी हम लिख सकते हैं 2 साइन t इंटू कॉस टी, इसको लिख सकते हैं 2 एगो साइन t इंटू कॉस टी होगा, तो यहाँ कर दे साइन पर पावर 4, इसका टूटेगा तो यहाँ से टूटेगा 2 साइन टी इंटू कॉस टी, तो एगो साइन इसमें मल्टीप्लाई हो गया इंटू कॉस टी। अब बाय ये कॉस 2t इंटू ये रूट अंडर कॉस 2t, ये आ गया, इसके नीचे एलसीएम लिए थे तो ये भी नीचे है, ये भी नीचे है, तो नीचे नीचे से मल्टीप्लाई हो गया। इतना मामला आया भैया। अब देखो क्या कर सकते हैं, कुछ आएगा। देखो साइन स्क्वायर टी, यहाँ पर साइन पर पावर 4t है, एक गो कॉस टी दोनों है, तो साइन स्क्वायर टी कॉमन हो गया इस दोनों में, और एगो कॉस टी भी दोनों में कॉमन हो गया। ठीक, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी कॉमन हो गया, तो ये एगो बच गया इसमें 3 कॉस 2t, 3 कॉस 2t बच्चा देख लो, 3 ये बाहर ये भी बाहर, तो 3 कॉस 2t प्लस 2 गो गया इसका बाहर, तो 2 गो बचा 2 साइन स्क्वायर टी, ये कॉस टी तो बाहर जा चुका है, तो खाली 2 साइन स्क्वायर टी बचा। मतलब ये देखो डिफ्रेंसिएशन का काम तो बहुत पहले खत्म हो, इसको क्या लिख सकते हो पता है, कॉस 2t पर पावर 1/2 है, इस पर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो दोनों का बेस कॉस 2t ही है, तो बेस सेम है, पावर का एडिशन होगा, तो इसको कॉस 2t पर हम 3/2 भी लिख सकते हैं। अभी रहने दीजिए, ये आपका वैल्यू आया dx/dt निकल के इतना आया। ठीक है, ये आया dx/dt का वैल्यू, आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, फिर एकदम आराम से बनाएंगे, ज्यादा हड़बड़ाहट नहीं है।
अब देखो dx/dt का मामला क्लियर हो गया। अब y इक्वल टू इतना है तो यहाँ से भी dy/dt निकालेंगे। देखो dy/dt v को रखना है, सिमिलर वर्क है जैसे उसका था। अब cos क्यूब t का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो cos क्यूब t का डिफ्रेंसिएशन cos t के रिस्पेक्ट में 3 cos स्क्वायर t हो जाएगा, है ना। और फिर cos t का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन t। cos क्यूब t का डिफ्रेंसिएशन cos t के रिस्पेक्ट में 3 cos स्क्वायर t, फिर cos t का t के रिस्पेक्ट में cos का माइनस साइन होता है तो माइनस साइन t हो गया। ये डिफ्रेंसिएशन आ चुका है। तो इसको रखे तो इसका ये डिफ्रेंसिएशन हो गया माइनस। अब हम cos क्यूब t को रखेंगे, u को रखेंगे, v का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो cos क्यूब t इंटू इसका cos 2t का अभी निकाले थे 1/2 रूट अंडर cos 2t, फिर cos 2t का डिफ्रेंसिएशन 2t के रिस्पेक्ट में माइनस साइन 2t ऊपर ही जाएगा, और फिर 2t का t के रिस्पेक्ट में इंटू 2 होगा। चलिए अब बाय v स्क्वायर तो बाय रूट अंडर cos 2t का स्क्वायर। वही मामला फिर रिपीट करेगा तो एक बार तो लिख दो जरा, सॉरी आके टी माइनस यहाँ बाहर निकाल दो, माइनस 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t, इसका माइनस मैंने पहले लिख दिया इंटू रूट cos 2t। आराम से लिखेंगे, कैलकुलेशन से डर जाओगे ना बाबू तो मैथ्स बनाना छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब मैथ्स ले लिए और 12 में तो क्या करोगे, इसको तो निकालना है ना। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और ये अब आपका हो गया 2 साइन 2t इंटू कॉस क्यूब टी। तो यहाँ भी साइन 2t टूटेगा ना तो 2 साइन t इंटू कॉस टी होगा, तो एगो कॉस पर पावर 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 है। अच्छा एक चीज गड़बड़ तो नहीं हो गया वहाँ, अच्छा देखते हैं बाद में, लगता है एक जगह कहीं गलती हुआ है, होता है कभी कभी ऐसा, लगता है एक 2 वहाँ छूट गया था शायद, देखते हैं। तो ये आपका हो गया कितना, इसका हो गया 2 साइन 2t इंटू कॉस टी, तो ये 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 ना हो जाएगा। वहाँ लगता है लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं उतना याद मुझे नहीं है, देख लेंगे। 4 इसका कॉस टी इसमें जाएगा तो 4 साइन टी इंटू कॉस पर पावर 4t हो गया, ठीक। अच्छा ओ सॉरी, ये तो 2 कट ही सकता है, लगता है वहाँ पर काट दिए होंगे, ये 2 से 2 काट दो तो 2n बचेगा। चलो प्लस 2 साइन टी इंटू इतना। अच्छा अगर इसके बीच में इतना और इसके बीच में एलसीएम लेंगे, नीचे इसके रूट कॉस 2t है तो वही ने यहाँ, चलो एक बार लिख ही देते, नहीं तो तुम लोग गड़बड़ कर दोगे। रूट कॉस 2t इसके ही नीचे सिर्फ है ना। अब बाय टोटल पर क्या है, रूट कॉस 2t का स्क्वायर, तो रूट हट गया, कॉस 2t बचेगा, तो ये आपका dx/dt निकला। अब एक बार बस इसका एलसीएम इसके साथ ले लो तो इसका ये जाके यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है और ये इसके नीचे से हटेगा और ये आएगा नीचे, तो कितना हो जाएगा, dy/dt इक्वल टू, पहले लिख दें प्लस वाला है, चलो 2 साइन t इंटू कॉस पर पावर 4t, आइए माइनस एलसीएम लेने के बाद यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, देख रहे हो, इसका रूट हटेगा तो ये हो जाएगा -3
कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, और ये इंटू रूट कॉस टू टी खत्म होकर कॉस टू टी बन गया, क्या कि ये जाके यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, और ये पूरा में एलसीएम हो गया, ये आएगा नीचे, तो नीचे आके बन जाएगा कॉस टू टी इंटू रूट इतना, और दोनों का कॉस टू टी ही है, तो ये पावर उस पर 1 इस पर 1/2, तो बेस सेम है, तो इस पर पावर 1 + 1/3/2। ये फाइनल dy/dt हमारा निकल चुका है। लेकिन कुछ अगर इसमें कॉमन आएगा तो एक लाइन में ले लो कॉमन, क्या कॉमन आने वाला है देख लो ना एक बार, तुम लोग तो तेज लड़का है। साइन टी कॉमन आ रहा है दोनों में, एक गो साइन टी आया, यहाँ कॉस पर पावर 4t है ना रे, यहाँ कॉस स्क्वायर टी है, तो कॉस स्क्वायर टी दोनों में कॉमन हो गया, कॉस स्क्वायर टी, तो क्या बचा अंदर में, इसमें 2 कॉस स्क्वायर टी बचेगा, है ना बालक, और -3 तो बचबे करेगा, कॉस स्क्वायर टी बाहर गया, साइन टी बाहर गया, तो एगो कॉस टू टी बचा, है ना। अब बाय हो गया कॉस टू टी पर पावर 3/2। अब हमारे पास dx/dt भी है, dy/dt है, आपको क्या चाहिए, dy/dx चाहिए ना, तो dy अकेले लगता है 20 मिनट का वीडियो हो गया। पिछला वीडियो जो था आपका अप्रॉक्स 20 मिनट्स का था, जिसमें 6 क्वेश्चन था, और ये अकेले थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, आप लोग भी गौर करेंगे। चलिए, तो dy/dx = dy/dt, अब बाय dx/dt करना है, क्या वैल्यू है, dy/dt का वैल्यू थोड़ा छोटा में लिखें, साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी, अब ब्रैकेट के अंदर में 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 3 कॉस टू टी, अब बाय इतना है, चलो इसका बाय में हम यहाँ लिख देते हैं कॉस टू टी पर पावर, ऐसे भी कट नहीं है वाला है, देखो ना कैसे उड़ जाएगा, 10/10 को मैंने यहाँ 10/10 लिख दिया। अब ये आपके पास है dx/dt कितना है, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, और अंदर में हो गया 3 कॉस टू टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, देख रहे हो, और बाय है इसमें भी कॉस टू टी पर पावर 3/2। ठीक, अब निचला मिटा देते हैं, क्या देखिए अब क्या हो गया, इस ये और ये नीचे वाला दोनों कैंसिल, दोनों कॉस टू टी पर पावर 3/2 है, तो और यहाँ भी कटेगा, देखिए एगो साइन टी स्क्वायर है तो इससे कटा, एगो कॉस टी जो है इससे कट गया, तो हमारे पास जो बता ऊपर में कॉस टी एगो बचा है और नीचे बचा साइन टी, तो कॉस टी बाय साइन टी क्या हो गया, कॉट टी लिख दें, कॉट टी बचा, कॉट टी इंटू ब्रैकेट में बच गया आपका 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 3 कॉस टू टी, अब बाय नीचे में 3 कॉस टू टी अब प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, यही आपका dy/dx निकल गया। आंसर मिला के देख लीजिए मिला कि नहीं, अच्छा क्वेश्चन था ये, नोट कीजिए इसको। एक और तरीका था इस क्वेश्चन का बनाने का, शायद उससे बनाते तो थोड़ा इससे छोटा हो सकता था, इसको रूट कॉस टू टी को ऊपर लेके चल जाते, तो इस पर पावर नीचे 1/2 था, तो ऊपर जाके इस पर पावर -1/2 हो जाता, और फिर u इंटू v में टूटता, दोनों के साथ वैसे करते, ठीक है, तो शायद कुछ छोटा हो सकता था, लेकिन अब बन गया है, आप लोग इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए, ठीक है।
देखिए यहाँ पर भी खेला इसका खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इतना आंसर ही नहीं है। और आप इसको ब्रेक कर सकते हो और तोड़ सकते हो, ठीक है। तो इसको और इतना छोड़ देंगे तो ऐसा नहीं है कि गलत है, आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा, आप पूरा सिंप्लीफाई नहीं करोगे तो। अब यहाँ से पूरा ट्रिगोनोमेट्री का खेला है। ट्रिगोनोमेट्री इसमें बहुत ही अपना कदम बढ़ा दिया है, ठीक है। तो चलिए इसको और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, हमारे पास है देखो यहाँ cot t लिखे थे तो इसको मैंने फिर cos बाय साइन कर दिया। तो cos t को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा देखिए, मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई पर करने के पहले एक और काम करना, cos t इंटू 2 cos स्क्वायर टी को रहने दो माइनस 3 cos 2t का फॉर्मूला होता है, cos 2x का फॉर्मूला पढ़े हो ना, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अभी ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, cos 2x का 4 फॉर्मूला पढ़े हो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो आप जो है फॉर्मूला लगाएंगे अभी यहाँ पर सबको cos में लाना है। तो हम लोग यहाँ पर माइनस है तो -3 दीजिए, यहाँ बराबर ब्रैकेट लगा लीजिए, और वहाँ पर इस cos 2 को t2 को तोड़ेंगे, लिखेंगे 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 बाय, नीचे में है साइन t, रहने दो ये सब, 3 cos 2t को यहाँ तोड़ेंगे साइन वाला में, क्योंकि देखो ये साइन स्क्वायर टी है, इसको नहीं तोड़ना है, 2t वाला तोड़ना है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी भी फॉर्मूला cos 2t का होता है। आप ट्रिगोनोमेट्री को अच्छा रखेंगे तभी ये सब काम हो सकता है। 3 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, ये भी cos 2t का फॉर्मूला है, अब प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। चलिए इसको मैंने ब्रेक कर दिया। अब उसको ऊपर भी cos 2t का लगाए फॉर्मूला, अब बस मल्टीप्लाई कर लो सब, क्या हो गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos t को इससे करेंगे तो 2 cos क्यूब टी, आई हो गया -3 इंटू टी, -6 cos स्क्वायर टी होगा, लेकिन इस cos t सबके लिए है तो -6 cos स्क्वायर टी इंटू cos टी, तो -6 cos क्यूब टी, और माइनस 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 प्लस 3 होगा, आई cos टी साथ में रहेगा, +3 cos टी। नीचे का मामला देख लो, 3 इंटू 1 3, लेकिन यहाँ पर है तो 3 साइन टी हो गया, 3 -6 साइन स्क्वायर टी, एक साइन टी से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 साइन क्यूब टी, ठीक है। और ये हो गया 2 साइन स्क्वायर टी, तो ये साइन टी से मल्टीप्लाई होगा +2 साइन क्यूब टी हो गया। एकदम आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपना टाइम है ना। तो -6 + 2, -6 cos क्यूब टी प्लस 2 cos क्यूब टी, -4 cos क्यूब टी, लाइक टर्म को लाइक टर्म को साथ जोड़ घटा सकता है, +3 cos टी बाय, ये हो गया आपको 3 साइन टी, -6 साइन क्यूब टी प्लस 2, तो हो गया ये -4 साइन क्यूब टी। देखो नीचे वाला जो है फॉर्मूला पर आ चुका है, 3 साइन टी -4 साइन क्यूब टी इक्वल टू होता है साइन 3t, ठीक है। और ऊपर में फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब टी -3 cos टी, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, ये माइनस है ये प्लस है, तो एक माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा, एक माइनस को ऊपर में कॉमन ले लोगे तो 4 cos क्यूब टी -3 cos टी, साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ के बाद हम यहाँ आ रहे हैं, देखो अच्छे से, अब बाय नीचे तो सही ही है, 3 साइन टी -4 साइन
क्यूब टी। अब इसके आगे यहाँ लिख रहे हैं ये माइनस ये cos 3t का फॉर्मूला हो गया। हम लोग वहाँ पर cos x करके पढ़े थे, cos 3x सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला में ये पढ़े थे। तो cos 3t का ये फॉर्मूला है, माइनस लगा दीजिए। ये sin 3t का हो गया, ये sin 3t। तो cos 3t बाय sin 3t कितना हो गया, cos बाय sin cot होता है, तो माइनस cot 3t, यही आपका dy बाय dx निकल गया। ये इसका आंसर सही है, ठीक है। हाँ, तो थोड़ा सा ये लंबा वीडियो हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 7 तो बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, अगर आप लोग को स्लो लगेगा तो आप उसको फास्ट करके देखेंगे, ठीक है। और नहीं तो अच्छा क्वेश्चन है, कहीं यही क्वेश्चन बोर्ड में पूछ दिया, क्योंकि एनसीईआरटी का है तो अच्छे से देखना जरूरी है, उसको समझिएगा। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। यहाँ भी टी जो है पैरामीटर है। क्या सॉल्यूशन इसका होगा, तो x इक्वल टू हमारे पास है a इंटू कॉस टी प्लस लॉग 10t/2। यह क्वेश्चन निकालेंगे dx बाई dt। a बाहर है, कांस्टेंट है, रहेगा बाहर, a मल्टीप्लाई इतना है तो ये बाहर कर देंगे। cos t का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन टी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है t के रिस्पेक्ट में। log 10t/2 का 10t/2 के रिस्पेक्ट में 1/10t/2 होगा। log x का x के रिस्पेक्ट में 1/x होता है ना, तो log 10t/2 का 10t/2 के रिस्पेक्ट में इंटू 1/10t/2, और फिर 10t/2 का t/2 के रिस्पेक्ट में ऊपर होगा 10t का sec 10x का sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर t/2, ठीक है। और फिर t/2 का t के रिस्पेक्ट में t का 1 हो गया तो 1/2 बाहर निकाल दो, t का 1/2। ये डिफ्रेंसिएशन हो चुका है इसका। एकदम स्टेप को समझेंगे, नहीं तो वीडियो को रिपीट करके देखेंगे, क्योंकि हम रिपीट करेंगे तो वही बात रिपीट करेंगे जो आप वीडियो में करेंगे। तो अब हमारे पास कितना रह गया, देखिए यहाँ लिख सकते हैं ए तो है ही, और यहाँ पर आपने साइन नहीं दिया। cos t का माइनस साइन टी प्लस है ना बीच में, तो प्लस का साइन देंगे ना भाई। और log 10t/2 का कितना हो गया, log 10t/2 का t/2 के रिस्पेक्ट में 10/2 के रिस्पेक्ट में 1/10/2 ये हो गया। फिर 10t/2 का sec स्क्वायर t/2 हो गया, फिर t/2 का t के रिस्पेक्ट में 1/2 हो गया। तो हमारे पास जो यहाँ पर रहा माइनस साइन टी प्लस तो ये हो गया 1/2 sec स्क्वायर। देखिए ऐसे तो कुछ तो कट सकता है, sec स्क्वायर t/2 को 1/cos स्क्वायर t/2 लिखेंगे, ये साइन बाय कॉस होगा, कुछ तो कटेगा ना, काट दें, बोलिए। तो ये हो सकता है sec स्क्वायर t/2 का इंटू 1/cos स्क्वायर t/2, नीचे ही साइन t/2/cos t/2, तो ये इंटू कर दो, ऊपर चल जाएगा cos t/2 और नीचे आ गया साइन t/2। ये 1/2 को तो हम यहाँ लिख ही दिए हैं, sec स्क्वायर t/2 को 1/cos स्क्वायर, नीचे 10 को साइन बाय कॉस, तो
मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस बाय साइन हो जाएगा। फायदा ये मिला कि एक कॉस टी बाई टू इस कॉस टी बाई टू से कट चुका है। ठीक, तो कितना लिख सकते हैं, एकदम आराम से बनाने लायक ही चीजें हैं, ज्यादा धरपड़ करोगे गड़बड़ हो जाएगा। तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू ए इंटू ये हो गया माइनस साइन टी। अरे डिफ्रेंसिएशन का काम तो एक के लाइन में खत्म हो जाता है, उसके बाद सिंप्लीफाई करना भी जरूरी होता है। डिफ्रेंसिएशन का मतलब ये थोड़ा डिफ्रेंसिएशन करो छोड़ दो, हैं सिंप्लीफाई तो हम ही लोग करेंगे ना। प्लस 1 बाय ऊपर में देखो कुछ नहीं बचा, ये कट गया, बचा 2 cos t बाई टू इंटू साइन टी बाई टू, 2 को cos t बाई टू था नीचे, तो नीचे हो गया 2 साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू। अब तुम लोग गड़बड़ाएगा नहीं, पहले साइन बाद में था कॉस पहले था, तो हम उल्टा लिख दिए तो बहुत गुनाह कर दिए हैं। लोग ऐसे ही अरेंज करके लिखना सीखता है, प्लस वाला पहले लिखना चाहिए। अभी हम लिख रहे हैं, देखो माइनस साइन टी प्लस, अब देखो ये भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला पर है। एक फार्मूला होता है साइन एक्स का 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, सब मल्टीपल में ये फार्मूला पर है। तभी 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू को साइन एक्स लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं। तो दोनों में टी बाई टू है, 2 साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू, ये साइन टी हो गया। एक्स के जगह टी था तो टी लिख दिए। अब एलसीएम इसका ले सकते हो, ए इंटू एलसीएम लोगे तो माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 बाय साइन टी हो गया। देखो कितना छोटा होते जा रहा है। ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये हो गया कॉस स्क्वायर टी, ए कॉस स्क्वायर टी बाय साइन टी। ठीक है, अभी चाहो तो इतना रहने दो, ये आपका डी एक्स बाई डी टी निकल के तैयार हो गया। और अभी काम बाकी है, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। ये डी एक्स बाई डी टी अभी निकला है। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं y इक्वल टू, हमारे पास बहुत छोटा है, a साइन टी है, तो dy बाई डी टी कितना हो गया, a साइन टी का डिफ्रेंसिएशन cos टी। मतलब एगो फंक्शन ऐसा था, थोड़ा बड़े थे, टाइम लगा इसमें, लेकिन दूसरा फूल के तरह दिया और आपने बना दिया। तो ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, dy बाई डी टी बाय डी एक्स बाई डी टी। तो dy बाई डी टी का वैल्यू है a cos टी, अब बाय इसका वैल्यू हो गया a cos स्क्वायर टी बाय साइन टी। तो ये साइन टी चलो लिख दो एक बार, ऐसे लिख दिए। तो ये हो गया आपका a cos टी, ये साइन टी जाएगा ऊपर, जाएगा जी, नीचे रख दोगे, इसके नीचे है तो ये ऊपर चल गया, a cos स्क्वायर टी। देखिए क्या फायदा मिला, यहाँ पर a से a कटा, एगो cos टी से एगो cos टी कट गया, बचा साइन टी बाय cos टी इक्वल टू टेन टी। dy बाई डी एक्स का क्या वैल्यू आया जी, 10t आया। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। तो ये वीडियो लगभग आपका आधे घंटा का हो गया। ठीक है, और आप लोग बोले ना बड़े बड़े वीडियो को देखना पसंद बिल्कुल नहीं करते हैं, नहीं करते हैं ना, नहीं करते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ 2 क्वेश्चन का है, 7 नंबर क्वेश्चन और 8 नंबर क्वेश्चन। ऐसे मैं सोचा था कि 11 तक कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग स्किप करते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, अब बाकी के जो 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसको नोट कर लीजिए और आई विल सी नेक्स्ट क्लास।